हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बिल्कुल नई हिस्टोरिकल सीरीज शुरू करने आया हूँ, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की सच्ची कहानी। इस पहले एपिसोड में आइए जानें कि पाकिस्तान की डिमांड कैसे और क्यों शुरू हुई, मुस्लिम लीग ने इसमें क्या रोल निभाया और ब्रिटिश एम्पायर ने इस बढ़ती आग में कितना फ्यूल डाला। पहले कुछ बैकग्राउंड। 1857 के रिवोल्ट के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों को लगा कि ब्रिटिश उन्हें टारगेट कर रहे हैं। समय के साथ एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन में हिंदू आगे निकल गए। मुस्लिम लीडर्स इनसिक्योर फील करने लगे, अगर एक डेमोक्रेटिक इंडिया बनता तो उनकी आवाजें दब सकती थीं। अब दिसंबर 30, 1906 पर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इमेजिन कीजिए, ढाका में मुस्लिम लीडर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। यहीं पर ओनल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। मेन गोल्स क्या थे? मुस्लिम इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, ब्रिटिश के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाना और हिंदू मेजॉरिटी कांग्रेस से एक अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना। एंटर मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआत में जिन्ना एक्चुअली कांग्रेस लीडर थे, जिन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था। उन्होंने 1916 के लखनऊ पैक्ट को भी सपोर्ट किया, जो हिंदू मुस्लिम टुगेदरनेस का एक रेयर मोमेंट था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में गांधी का इन्फ्लुएंस बढ़ा, जिन्ना को साइडलाइन फील होने लगा और धीरे धीरे वे दूर होते गए। फिर आया खिलाफत मूवमेंट, जिसे गांधी ने 1919 में सपोर्ट किया। पहली बार एक रिलीजियस इश्यू एक पॉलिटिकल रैलीइंग पॉइंट बना। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी ने अचानक मूवमेंट को बंद कर दिया। कई मुस्लिम लीडर्स को धोखा फील हुआ और यहीं से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपने रास्ते अलग करने शुरू कर दिए। इस बीच एक अलग नेशन का आइडिया पनपने लगा। 1930 में पोएट फिलोसोफर अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में एक स्पीच दी, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP तक फैले एक मुस्लिम स्टेट की डिमांड की गई। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा, जो पंजाब, अफगान मतलब NWFP, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का एक एक्रोनिम था। आइए 1937 के इलेक्शंस पर आते हैं। ब्रिटिश ने अभी गवर्नमेंट ओन ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था, जिससे नए इलेक्शंस हुए। कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, 7 प्रोविंसेस में सरकारें बनाई। मुस्लिम लीग केवल बंगाल और सिंध में सरकारें बना पाई। जिन्ना के लिए यह एक वेकअप कॉल था। उन्हें लगने लगा कि मुस्लिम केवल एक अलग नेशन के जरिए ही सम्मान पा सकते हैं। इससे 2 नेशन थ्योरी का स्टेज तैयार हुआ। जिन्ना ने तर्क दिया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग नेशंस थे, जिनके अलग अलग धर्म, कल्चर और हिस्ट्री थी। 1938 से उन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान के लिए जोर दिया और लीग ने कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी करार दिया। फिर ऐतिहासिक मोमेंट मार्च 23, 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की डिमांड की। इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के रूप में याद किया जाता है। यह सच्चा टर्निंग पॉइंट था। पार्टीशन का आइडिया अब पक्का हो चुका था। कांग्रेस ने क्या जवाब दिया? गांधी ने जोर देकर कहा, इंडिया अविभाज्य है, धर्म के आधार पर पार्टीशन विनाशकारी होगा। नेहरू ने भी पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब तक मुस्लिम लीग कांग्रेस को दुश्मन मानने लगी थी। तो पाकिस्तान की डिमांड क्यों उठी? ये मुस्लिम लीग की इनसिक्योरिटी, जिन्ना की पॉलिटिकल एम्बिशन और ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का मिक्सचर था। जो एक पॉलिटिकल डिमांड के रूप में शुरू हुआ, वह अब एक आने वाली त्रासदी की चेतावनी के साथ गूंज रहा था। यह तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में मैं आपको उन घटनाओं के बारे में और गहराई से बताऊंगा जिन्होंने पार्टीशन को इनेविटेबल बना दिया। तब तक सवाल करते रहे, सीखते रहे और हिस्ट्री को सावधानी से हैंडल करें।